एरिज़ोना क्लासेज। आज के इस लेक्चर के अंदर हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रायिकता। प्रायिकता के लगभग हम 15 से 20 क्वेश्चन करने वाले हैं। आप कोई सी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो एयरफोर्स जो 17 मार्च को होने वाला है वो, चाहे एनडीए का हो, ठीक है, तो आप उन क्वेश्चनों को करके देखना, ठीक है। ज्यादा आपका टाइम नहीं लेंगे, लगभग 20 से 25 मिनट के अंदर आपके सारे के सारे क्वेश्चन है वो हो जाएंगे। तो आप देखना उसमें कि आपको कितने क्वेश्चन आते हैं, कितना आपका स्कोर रहा है। आपका जितना भी स्कोर रहा हो, मान लो इस सीरीज के अंदर हम 15 क्वेश्चन करने वाले हैं, तो 15 से आपके जितने भी क्वेश्चन सही हो तो आप उनको कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि हमारे इतने परसेंट सही हो। बाकी इस पूरे के पूरे लेक्चर की पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं। आपको टेलीग्राम पर सर्च करना होगा एरिज़ोना क्लासेस, तो उस एरिज़ोना क्लासेस पर आपको सारे के सारे हैं जो नोट्स, पीडीएफ और अन्य आपको बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस करने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो आई थिंक आपकी तैयारी बहुत ही बढ़िया चल रही होगी, तो उसी तैयारी को थोड़ा बूस्ट अप करते हैं, चेक करते हैं कि आपने जो टॉपिक पढ़ा है उस टॉपिक में से यदि आपको कुछ क्वेश्चन पूछे जाएं तो आपका लेवल है वो क्या रहता है। तो चलिए बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, लगभग कॉन्सेप्ट है वो कवर करवाते चलेंगे। और जरूरी नहीं है कि इसकी एक ही वीडियो आएगी, नहीं, प्रायिकता के और भी क्वेश्चन आपको करवाए जाएंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि यदि पी ए का मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है 1/2, और पी बी कितना दे रखा है 0। तो हमें क्या ज्ञात करना है अभी, पी ए बटे बी ज्ञात करना है। पी ए बटे बी का मतलब क्या होता है अभी, ए के घटने की प्रायिकता जब बी क्या हो, घटित हो चुकी हो। तो पी ए बटे बी का फॉर्मूला क्या होता है कि पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन, देखो नीचे पी बी है ना, तो नीचे क्या आएगा पी बी। अब पी ए इंटरसेक्शन बी हमें नहीं दिया गया, चलो हमें नहीं पता कि पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होता है, ठीक है, लेकिन पी बी तो हमें पता है, पी बी कितना है 0। और आप किसी भी नंबर के अंदर 0 से भाग करते हो तो क्या आता है अभी, डी अन्नी, डज नॉट एग्जिस्ट या फिर डू नॉट डिफाइन। यानी ए इंटरसेक्शन बी के अंदर 0 का भाग देंगे तो हम क्या नहीं कर सकते, परिभाषित नहीं कर सकते, यानी पी ए बटे बी क्या होगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। तो आई थिंक आपको पहला सवाल जो अंदर लगा होगा समझ में भी आया होगा। और यदि आपका ये क्वेश्चन सही है तो अच्छी बात है, अगर गलत हो गया हो तो कॉन्सेप्ट देख लीजिएगा। पी ए बटे बी क्या होता है, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, पी बी का भाग देंगे तो डू नॉट डिफाइन, ठीक है। इसी प्रकार देखिए सेकंड क्वेश्चन, इसी प्रकार आपका दूसरा क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि पी ए बार बराबर कितना है 0.7, पी बी कितना है 0.7, और पी बी बटे ए कितना दिया गया है 0.5। और हमें क्या ज्ञात करना है, पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। अब पी ए बटे बी का मान ज्ञात करना है ना, तो पहले ये देखो कि पी ए बटे बी होता क्या है। तो ये होता है पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। अब पी बी की वैल्यू है हमारे पास 0.7, वैल्यू किसकी नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी की। अब ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कैसी आएगी, देखो पी बी बटे ए है, ये क्या होता है अभी, पी ए इंटरसेक्शन बी या बी इंटरसेक्शन ए, ये तो हमें पता ही है कि ए इंटरसेक्शन बी, और नीचे ए है, देखो यहां पर बी था नीचे तो यहां पर बी आया, यहां पर ए है तो यहां पर ए आएगा, यानी पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हमें नहीं मालूम पी ए, और ये किसके बराबर है 0.5। अब देखो पी ए, यहां पर लिखा हुआ है पी ए का बार 0.7 के बराबर है, मतलब ये पी ए नहीं होने की प्रायिकता है। तो पी ए होने की कितनी हो जाएगी, 1 माइनस में 0.7, वो कितनी होगी 0.3। तो पी ए कितना हो गया 0.3 और बराबर में 0.5। अब 0.3 का इधर मल्टीप्लाई होगा 0.5 के साथ, तो ये बनेगा 0.15, यानी ए इंटरसेक्शन बी कितना आ गया 0.15। और 0.15 यदि आ गया हमारे पास तो ए इंटरसेक्शन बी 0.15 और पी बी का मान है 0.7, यानी 15 बटे
देखो एक पॉइंट से एक पॉइंट हटाएंगे, यहाँ पर 0 लगेगा, और ये वाला पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 0 लगेगा। 5 से काटेंगे, 5 तिया 15, और 5 से काटेंगे तो 14। तो इसका सही उत्तर कितना रहने वाला है? 3/14। ठीक है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। पी ए बार दिया हुआ है, ठीक है, ये ध्यान रखना है कि पी ए बार है, तो पी ए कैसे आएगा? 0.3 से। बाकी पूरा सवाल इजी है, ठीक है। तो आई थिंक मैंने 2 सवाल करवा दिए, दोनों के दोनों सवाल बहुत ही बेहतरीन थे, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, आगे वाला जो तीसरा क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है कि एक पासे की फेंक में संख्या 3 से विभाज्य अंक ऊपर आने की सह प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए, जबकि यह प्रतिबंध है कि ऊपर क्या आए? सम संख्या आए। तो ऊपर क्या आए? सम संख्या आए। तो सम संख्या आएगी तो नंबर कौन से होंगे अभी? 3, 4, नहीं 3 नहीं होगा, 2, 4, 6, ये तो हो गई सम संख्या आने की प्रायिकता। अब बोल रहा है कि वो अंक क्या हो? 3 से विभाज्य हो। 3 से क्या हो? विभाज्य। अब बताओ, 3 से विभाज्य 2 अंक होते हैं, एक तो 3 और एक 6। लेकिन देखो 3 है वो क्या है? विषम संख्या है, तो 3 नहीं लेंगे, हम क्या लेंगे? 6। अब इसकी प्रायिकता कितनी हो गई भाई? 3/6, और इसकी प्रायिकता कितनी हो गई? 1/6। अब हमें क्या बोला है? सह प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात कीजिए। सह प्रतिबंधी प्रायिकता ज्ञात करनी है, तो देखो दोनों में कॉमन कौन है? देखो सह प्रतिबंधी प्रायिकता जैसे हम पी ए बटे बी ज्ञात करते हैं, तो कैसे करते हैं बी? पी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन पी बी, ठीक है। तो नीचे कौन सा लिखते हैं? जो घटना घटित हो चुकी है, जो घटना क्या हो? घटित हो चुकी है। तो घटित कौन सी हो चुकी है भी? प्रश्न में साफ साफ लिखा हुआ है कि सम संख्या आए, तो सम संख्या आई तो वो घटित हो चुकी है, तो वो कितनी है? 3/6। और इन दोनों में कॉमन कौन है भी? जैसे यहाँ पर 3 और 6 लिए थे, तो इन दोनों में कॉमन कौन है? 6। तो 6 की प्रायिकता कितनी होगी? 1/6। 6 से 6 कैंसिल, कितना आएगा? 1/3। तो उस घटना के घटने की प्रायिकता, सह प्रतिबंधी प्रायिकता कितनी होगी? 1/3 होगी, ठीक है। अगेन बिल्कुल सरल, साधारण और कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, ठीक है। इसी प्रकार आगे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देखिएगा। यदि पी ए बराबर 3/5, पी ए बराबर कितना दे रखा है? 3/5, और पी बी बराबर दिया गया है 1/5। यदि ए और बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हों, यदि ए और बी क्या हों? दोनों स्वतंत्र घटनाएं हों, तो पी ए इंटरसेक्शन बी ज्ञात कीजिए। अब आपको सभी को मालूम होनी चाहिए कि यदि पी ए इंटरसेक्शन बी स्वतंत्र घटना है, तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा भाई? पी ए इंटू पी बी। तो पी ए कितना है? 3/5, और पी बी कितना है? 1/5। मल्टीप्लाई कराएंगे 3/25, तो ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आएगा? 3/25। देखो इसमें 2 सवाल आते हैं, याद कैसे रखोगे वो भी मैं बता देता हूं कि पी ए और पी बी दोनों स्वतंत्र घटनाएं हैं। अब बताओ, कोई भी 2 चीज जो स्वतंत्र है वो आपस में क्या करेंगी? लड़ेंगी, ठीक है। तो हमें क्या कराना है? पी ए और पी बी को लड़ाई करवानी है, यानी इसका गुणा करवाना है। तो ये किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पी बी। आप लिख भी लो चाहे अपनी नोटबुक के अंदर, ठीक है। नोटबुक के ऊपर जो पेज का कॉर्नर होता है ना, हाशिया, उसके अंदर लिख लो कि यदि घटनाएं स्वतंत्र हैं तो ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होगा? पी ए इंटू पी बी के। और यदि घटनाएं क्या हो? परस्पर अपवर्जी हो। क्या हो? परस्पर अपवर्जी हो, तो क्या होता है अभी? पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस पी बी, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है अभी कि यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो पी ए यूनियन बी किसके बराबर होगा? पी ए प्लस पी बी के बराबर होगा, ठीक है। तो आई थिंक दोनों जो कॉन्सेप्ट है वो आपको समझ में आए होंगे। स्वतंत्र का याद रखना है, लड़ाई करवानी है तो गुणा हो जाएगा, और अपवर्जी का मतलब जोड़, ठीक है। तो आई थिंक आपको दोनों के दोनों सवाल समझ में आए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट हुआ है कि पति और पत्नी 2 रिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार हैं, यानी एक है पति और एक है
पत्नी। ठीक है, और ये दोनों दो रिक्त स्थानों के लिए उम्मीदवार हैं। पति के चुने जाने की प्रायिकता, यानी पति के चुने जाने के, यानी पति चुना जाएगा तो इसकी प्रायिकता कितनी है? 1/2। और पत्नी के चुने जाने की प्रायिकता, और यह है पत्नी, पत्नी के चुने जाने की जो प्रायिकता है वो है 4/5। उनमें से किसी एक के चुने जाने की प्रायिकता। देखो इस प्रकार के प्रश्न है वो कंफ्यूज करते हैं जनरली, तो हमें क्या करना है? देखो इसने क्या बोला है, दोनों में से किसी एक को, दोनों में से किसी एक को चुनना है। मान लो पति को चुन लिया, तो पति के चुनने की प्रायिकता कितनी? 1/2। अब बताओ, पति को चुन लिया तो पत्नी को नहीं चुनेंगे, और पत्नी को नहीं चुनेंगे तो इसकी प्रायिकता 4/5 है, तो नहीं चुने जाने की प्रायिकता 1/5। भाई एक से घटा देंगे तो कितना आएगा? 1/5। और मान लो पत्नी चुनी जाए, यानी 4/5 को हमने क्या कर लिया? चुन लिया, तो इसको नहीं चुना जाएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 1/2, यानी 1 एकम 1 और 5 दूनी 10, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, 4 और 1 5/10, यानी 1/2। यानी दोनों के चुने जाने की प्रायिकता कितनी होगी? 1/2। ठीक है, देखो इससे ये आपका सवालों का ना बेसिक है। इससे आगे जो सवाल करेंगे ना, जब सवाल 10 से ज्यादा हो जाएंगे तो एक क्वेश्चन आएगा, वो सह प्रतिबंध प्रायिकता का होगा बेस थ्योरम के ऊपर, उसको भी इसी प्रकार करेंगे बिल्कुल आसान तरीके से, वो देखना आप। जैसे इसी प्रकार इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए और बी दो स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा ए के घटित होने की प्रायिकता 0.40 है और बी के घटित होने की प्रायिकता 0.50 है, तो दोनों के घटित होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखो ए के घटित होने की प्रायिकता कितनी है भी? 0.40 या 0.4, और बी के घटित होने की प्रायिकता कितनी है? 0.5। तो दोनों घटित होंगी। दोनों घटित होने के मतलब ये क्या है? पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 0.4 गुणा में 0.5, और ये बन जाएगा 0.20। तो दोनों के घटित होने की प्रायिकता कितनी होगी? 0.20 या फिर 20/100, यानी लगभग 1/5। ठीक है, अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है पी ए इंटू पी बी। क्यों? क्योंकि दोनों की दोनों घटनाएं क्या है? स्वतंत्र है। अभी बताया था कि यदि दो घटनाएं स्वतंत्र हों तो वो आपस में लड़ेंगी तो ए इंटरसेक्शन बी का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये सवाल समझ में आया होगा। आगे देखिएगा नेक्स्ट, कि दो रिक्त स्थानों के लिए ए और बी दो उम्मीदवार हैं। ए के चुने जाने की प्रायिकता 1/3 है और बी के चुने जाने की प्रायिकता 1/5 है। तो ए के चुने जाने की प्रायिकता यानी पी ए कितना है भी? 1/3, और बी के चुने जाने की प्रायिकता है वो है 1/5। ठीक है, यदि ए चुना जा रहा है तो प्रायिकता कितनी? 1/3, और बी कितना? 1/5। तो ए नहीं की कितनी होगी भी? 2/3, और बी नहीं की कितनी होगी? 4/5। तो देखो पहला क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि कोई एक चुना जाए, कोई एक चुना जाए, तो दोनों में से एक ही चुना जाएगा ना। यानी यदि 1/3 चुना जाता है तो ये नहीं चुना जाएगा, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी? 4/5। और यदि ये 1/5 चुना गया तो ये नहीं चुना जाएगा, इसकी प्रायिकता कितनी? 2/3। अब तो मल्टीप्लाई करा लो भी इनको, 4 एकम 4, 5 तिये 15, 2 एकम 2, 5 तिये 15। तो देखो 4 और 2 6, 6/15, 3 से काटेंगे 3 दूनी 6 और 3 5 15, यानी 2/5। देखिए आपकी कैलकुलेशन है वो फास्ट होनी चाहिए। ठीक है, इसमें इतनी कोई बड़ा नहीं है, जोड़ घटाव किया है सिंपली, जोड़ किए, घटाव तो किए नहीं है, तो बिल्कुल सिंपली करना है। ठीक है, देखो ये तो हो गया पहला प्रश्न कि कोई एक चुना जाए। अब प्रश्न क्या है दूसरा, कि कोई भी न चुना जाए, यानी दोनों में से कोई नहीं चुना जा रहा, यानी 1/3 है ये नहीं चुना जा रहा, मतलब 2/3, और इसको भी नहीं चुनना, मतलब 4/5। दोनों नहीं चुने जा रहे, तो कितने होगा? 4 दूनी 8, 5 तिये 15। ठीक है, बिल्कुल आसान सा है। तीसरा प्रश्न क्या लिखा हुआ है
कम से कम एक चुना जाए, कम से कम एक चुना जाए, मतलब दोनों भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, यहां पर ध्यान देना है कि कम से कम एक चुना जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा कितने भी चुने जा सकते हैं, कम से कम एक होना चाहिए। मान लो 1/3 को चुन लिया, ये नहीं चुना गया तो 4/5, प्लस 1/3 को नहीं चुना, किसको चुन लिया, 1/5 को चुन लिया। अब देखो, ये तो पहले को चुना दूसरे को नहीं, फिर दूसरे को नहीं चुना पहले को चुन लिया। अब की बार क्या है, दोनों को ही चुन लो, तो 1/3 गुणा में 1/5। देखो 4 एकम 4, 2 एकम 2, 1 एकम 1, 4 2 6 और 1 7, और नीचे सभी का योग कितना आएगा, 15, तो 7/15। ठीक है, तो कम से कम बोला जाए ना, कम से कम एक चुना जाए, मतलब ज्यादा से ज्यादा दो भी चुने जा सकते हैं। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। ठीक है, बिल्कुल आसान आसान प्रश्न थे। इसी प्रकार देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना जाए, देखो लीप, एक दो नामों में सदैव कंफ्यूजन होते हो, एक तो क्या नाम, लीप, और दूसरा एलीप। अब देखो दो ही दिनों में कंफ्यूज होते हैं कि दिन या तो 365 होंगे या 366। देखो ये है 366 और ये है 365, बताओ इसमें अंकों की संख्या है, जैसे लीप, लीप है, दो ही नाम है, और दो समय की विषम सम, तो नंबर कितने होंगे, 366। ए लीप कितने नाम हो गए, तीन नाम, विषम है ना, तो विषम कौन सा है, 365। वैसे भी याद रख लो आप कि ए लीप में तीन नाम आ रहे हैं, तो 365 और लीप 66, ऐसे याद रख लो। ठीक है, मैं तो ऐसे याद रखता हूं भी कि लीप में नाम सम है, आगे सम, ए लीप विषम है, तो 365 विषम। ठीक है, अब ये बोल रहा है कि यदि एक लीप वर्ष को यादृच्छा चुना जाए तो इसकी क्या प्रायिकता होगी कि उस वर्ष में 53 मंगलवार होंगे। तो देखो, तो लीप वर्ष का तो ए लीप का झंझट ही खत्म हो गया। अब देखो लीप में 366 दिन है, यदि हम 52 सप्ताह बना ले तो दिन कितने होंगे, 364 दिन, एक्स्ट्रा कितने बचेंगे, दो। अब दो कौन से भी दिन हो सकते हैं, जैसे देखो मान लो हो गया सोमवार, मंगलवार, ये दिन भी तो हो सकते हैं, ये नहीं होंगे तो कौन सा होगा, मंगलवार भी हो सकता है और बुधवार भी हो सकता है। ठीक है, बाकी इसी प्रकार बुधवार बृहस्पतिवार, बृहस्पतिवार शुक्रवार, शुक्रवार शनिवार, शनिवार रविवार, रविवार सोमवार, फिर सोमवार मंगलवार, मंगलवार बुधवार। तो देखो मंगलवार किन दो सेटों में आ रहा है, दो ही सेटों में आ रहा है, और कुल सेट कितने बनेंगे, 7, तो प्रायिकता कितनी होगी, 2/7। वैसे याद भी रख सकते हो भी कि लीप में दो ही नाम आ रहे हैं, तो प्रायिकता कितनी होगी, 2/7। ठीक है, ये अपनी अपनी ट्रिक होती है कि जैसे आप बहुत सारी प्रैक्टिस कर लोगे ना, तो आपको पता चलने लग जाएगा कि लीप दो ही नाम है तो 2/7, एलिप विषम है तो 1/7। अब इसको इतना निकालना नहीं पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा कई बार क्या होता है कि कोई भी एग्जाम में ना रटना भी एक मतलब स्ट्रेटजी का हिस्सा होती है कि नहीं नहीं इतने परसेंट तो हमें रटनी ही है, अगर हमने इतने परसेंट रट लिए, अगर ये डायरेक्टली आ गया तो यही करना है। ठीक है, तो रटना बुरी बात नहीं है, लेकिन हद से ज्यादा आपको भी पता है। ठीक है, तो आई थिंक आपको इतने सवाल समझ में आ गए होंगे। आगे देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ए एक निशाने को 6 में से 3 बार लगाता है, तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी भी, 3/6, क्योंकि वो 6 निशाने हैं टोटल और 3 ही लगा पाता है, तो ए की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 3/6। बी है, बी की कितनी हो जाएगी, वो 4 में से 2 ही लगा पाता है, तो 2/4। और सी है वो 4 में से एक ही बार लगा पाता है, सी है वो 4 में से एक ही बार लगा पा सकता है, तो वे एक साथ निशाने लगाते हैं। बताइए कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा निशाना लगाई जाने की प्रायिकता, देखो कम से कम 2 है। ऐसा ही पिछला जो सवाल था वो भी ऐसा था कि कम से कम एक चुने जाने की प्रायिकता। अब की बार क्या बोल रहा है, कम से कम 2। तो देखो 3/6 को काटेंगे कितना बनेगा, 1/2, 2/4 को काटेंगे 1/2, और ये 1/4 है ही। अब आप देखो मैं आपको डायरेक्ट उत्तर जिस लाइन से निकलता है ना वो लाइन लिखनी बता रहा हूं। देखो मान लो इसने निशाना लगा दिया, इसने निशाना लगा दिया, 1/2 गुणा में
1/2। यही तो बोल रहा है कि कम से कम 2 व्यक्तियों द्वारा निशाने लगाए जाएं। तो मान लो इसने भी निशाना लगा दिया, इसने भी निशाना लगा दिया, लगाया किसने नहीं, इसने। तो इसने नहीं लगाया तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी, 3/4। इसी प्रकार मान लिया अब की बार इसने लगा दिया, इसने लगा दिया, तो यानी 1/2 इसने लगा दिया, 1/4 इसने लगा दिया, लगाया इसने नहीं तो इसकी भी प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। ठीक है, अब की बार देखो इन दोनों ने लगा दिया, इन दोनों ने लगा दिया, अब की बार इन दोनों ने लगा दिया, तो इन दोनों ने लगा दिया तो 1/2 गुणा में 1/4, और किसने नहीं लगाया, इसने नहीं लगाया तो 1/2। अब देखो कम से कम 2 निशाने लग गए, अब भी तीनों भी तो लगा ही सकते हैं, तो हमने क्या किया, 1/2 गुणा में 1/2 गुणा में 1/4, तीनों को जोड़ दिया। अब देखो 3 एकम 3, 1 एकम 1, 1 एकम 1, 1 एकम 1, यानी 3 4 5 6, तो ये 6। और नीचे देखो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 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 सभी का एलसीएम सेम है 6/16। काट देंगे इसको, कितना आएगा, 3/8। ठीक है, तो बिल्कुल एक ही लाइन में आंसर आ गया, कितना, 3/8। हमें यह ध्यान रखना है कि वो प्रश्न पूछ क्या रहा है, कम से कम पूछ रहा है कि ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है। ठीक है, यदि कम से कम पूछ रहा है तो कम से कम वाला लेंगे, ज्यादा से ज्यादा पूछ रहा है तो ज्यादा से ज्यादा वाला लेंगे। ठीक है, तो आई थिंक आपको बहुत ही बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार देखिए ना वो क्या लिखा हुआ है कि यदि ए और बी 2 स्वतंत्र घटनाएं हैं तो कम से कम एक घटना के घटित होने की प्रायिकता, देखिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है कि पी ए का बार, हमें क्या ज्ञात करना होता है, कम से कम। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन ऐसे आता है कि मान लो 2 निशानेबाज हैं, वो निशाना लगा रहे हैं, तो एक के निशाना लगाने की प्रायिकता है 1/5, दूसरे के निशाना लगाने की प्रायिकता है 2/5। बताइए दोनों में कम से कम एक बार निशाना लगाने की प्रायिकता। ठीक है, और क्वेश्चन कैसे आते हैं कि एक पासे को उछाला जाता है, एक पासे को उछाला जाता है तो कम से कम विषम संख्या आने की प्रायिकता। ठीक है, तो ऐसे सवालों में क्या करते हैं, पी ए बार इंटू में पी बी बार, ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, जैसे इसी के अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि एक पासे को 3 बार उछाला जाए, कितनी बार उछाला जाए, 3 बार, तो कम से कम एक विषम संख्या आने की प्रायिकता। तो आप बताइए कम से कम एक बार विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी भी, 1 3 5, यानी एक पासे में केवल और केवल 3 ही अंक आ सकते हैं, तो 1 3 5, प्रायिकता कितनी हो गई, 3/6, यानी प्रायिकता कितनी हो गई, 1/2। लेकिन हमें 1/2 नहीं लेना, 1/2 नहीं लेना, हमें क्या लेना है, पी ए बार, यानी विषम संख्या नहीं आने की प्रायिकता। यदि आने की प्रायिकता 1/2 है तो नहीं आने की प्रायिकता कितनी होगी, 1/2। और इस पासे को कितनी बार उछाला जा रहा है, 3 बार, तो ये पहली बार का, ये दूसरी बार का, और ये तीसरी बार का, यानी 1 माइनस 1/2 की पावर 3 यानी 8, कितना आएगा, 7/8। तो कम से कम विषम संख्या आने की प्रायिकता कितनी होगी, 7/8। वैसे भी आप देख सकते हो इनको कि एक पासे को यदि 3 बार उछाला जा रहा है तो जो टोटल फेवरेबल कंडीशन बनती है उनको भी बना करके देख सकते हो, लेकिन उससे बहुत लंबा हो जाएगा, आप ऐसे निकालिए। वैसे ही एक प्रश्न जैसे मैं आपको और ले बताता हूं कि मान लो एक निशानेबाज है, वो निशाना लगा रहे हैं। ठीक है, इसके निशाना लगाने की प्रायिकता है 2/5, इसके निशाना लगाने की प्रायिकता है 3/5, और इसके निशाना लगाने की प्रायिकता है 2/7। तो बताइए कम से कम एक बार निशाना लगाए जाने की प्रायिकता, तो देखो 1 माइनस, अब ये तो लगाने की प्रायिकता है, नहीं लगाने की कितनी हो जाएगी, 3/5, 3/5 है तो नहीं लगाने की 2/5, लगाने की 2/7 है तो नहीं लगाने की 5/7। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि पी ए का मान कितना दिया गया है, 1/2। पी ए का मान कितना दिया गया है, 1/2। पी ए यूनियन बी का मान, पी ए यूनियन बी का मान कितना दिया गया है, 3/5। पी बी का मान कितना दिया गया है, पी बी का मान कितना दिया गया है, आर। ठीक है, एक तो हमें आर का मान ज्ञात करना है, ठीक है, यानी पी बी का मान हमें क्या ज्ञात करना है,
क्या करना है, ज्ञात करना है। पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, यदि घटनाएं क्या हो परस्पर अपवर्जी। तो मैंने अभी आपको बताया था कि यदि घटनाएं क्या हो परस्पर अपवर्जी हो तो क्या होता है, पी ए यूनियन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है। पी ए कितना है 1/2 और पी बी कितना है आर, तो ये कितना बन जाएगा अभी 1/2 प्लस आर। ये किसका मान है, पी ए यूनियन बी का मान है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्या बोला है, यदि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो। तो यदि घटनाएं परस्पर स्वतंत्र हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए इंटू पी बी, यानी पी ए कितना है 1/2 और पी बी कितना है आर। देखो यहाँ पे ये साफ साफ लिखा हुआ है कि 1/2 प्लस आर आ गया, लेकिन हमें क्या पूछा है, आर का मान पूछा है। तो ए यूनियन बी कितना है 3/5। अब 3/5 प्लस का 1/2 है, इधर आते ही माइनस का 1/2, तो ये घटाएंगे तो आर का मान कितना आएगा, देखा अभी 3 दूनी 6 5 यानी 1 और 5 दूनी 10, आर का मान कितना आ गया 1/10। यानी जब घटनाएं परस्पर क्या होंगी, अपवर्जी होंगी, तो आर का मान कितना आएगा 1/10। लेकिन यदि स्वतंत्र हो तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना आ गया 1/2 आर। 1/2 गुणा में आ रहा है, इसका मतलब कितना हो गया r/2। अब देखो पी ए इंटरसेक्शन बी, पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए यूनियन बी। पी ए कितना है 1/2, पी बी कितना है आर, ए यूनियन बी कितना है भी 3/5 और बराबर में कितना r/2। अब देखो 1/2 माइनस 3/5, इसको लिखेंगे r माइनस r/2 और ये बन जाएगा 3/5 माइनस 1/2। r में से r/2 घटाएंगे कितना बचेगा r/2 और ये घटाएंगे तो कितना बनेगा 1/10, काटेंगे तो r का मान कितना आएगा 1/5। जोड़ना घटाना बिल्कुल आसान है, आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यदि घटनाएं परस्पर अपवर्जी होंगी तो r का मान कितना आएगा 1/10 और घटनाएं परस्पर स्वतंत्र होंगी तो r का मान कितना आएगा 1/5 आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुल 15 ही क्वेश्चन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है कि 52 पत्तों की गड्डी में से यादृच्छा बिना प्रतिस्थापित किए 2 पत्ते निकाले जाते हैं। यानी 52 ताश के पत्तों की क्या है, गड्डी है, और उसमें से 2 पत्ते बाहर निकाले जाते हैं, वो भी बिना प्रतिस्थापित किए। बिना प्रतिस्थापित करने का मतलब क्या हुआ कि आपने एक पत्ता निकाला फिर वो अधर रख दिया, फिर बाकी बचे पत्तों में से एक पत्ता और बाहर निकालना है। तो इन दोनों पत्तों के काले रंग के होने की प्रायिकता, देखो कुल 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, और 52 पत्तों में से कुल काले पत्ते कितने होते हैं 26। तो पहली बार जो निकालेंगे वो हम 26 पत्तों से निकालेंगे, यानी 26/52। अब दोबारा जो पत्ते निकालेंगे तो एक काला पत्ता तो बाहर निकल गया, तो काले पत्ते कितने बचे 25, और कुल पत्ते 52 थे, पीछे कितने बचे होंगे 51, क्योंकि एक पत्ता तो बाहर ही निकल गया। अब इसको काट दो भाई कि 13 दूनी 26, 13 चौके 52, बाकी नहीं कटेंगे तो 25 दूनी 50/51 को 4 से कराएंगे तो बनेगा 204, यानी 50/204। ठीक है, बिल्कुल आसान सा। ये देखिए 2 सिक्कों को उछाला गया है, 2 चित आने की प्रायिकता ज्ञात करो, जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित आ चुका है। कम से कम एक चित आ चुका है। देखो 2 सिक्के उछाले जाते हैं, तो 2 सिक्के उछाले जाते हैं तो प्रायिकता कैसे होगी भी HH, HT, TH और TT। ठीक है, HT, HH, TH और TT, ये क्या होगी प्रायिकता होगी। टोटल जो कंडीशन होगी वो इतनी होगी। अब ये क्या बोल रहा है कि जबकि यह ज्ञात है कि कम से कम एक चित आ चुका है। कम से कम एक चित आ चुका है तो या तो ये आया होगा या ये आया होगा। प्रश्न क्या बोल रहा है कि 2 चित आने की, 2 चित एक ही कंडीशन में आ सकते हैं, और टोटल पीछे जो कंडीशन बचेगी वो कितनी बचेगी भी, एक तो ये, एक ही है, इन दोनों में से कोई एक ही बचेगी ना, तो वो कितनी हो जाएगी 3। तो टोटल प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/3। बिल्कुल आसान सा सवाल था। पहला है कि एक थैले में 5 सफेद, 7 लाल और 8 काली गेंदें हैं। यदि 4 गेंदों को एक एक करके बाहर बिना प्रतिस्थापन के निकाला जाए
तो सभी गेंदों के सफेद होने की प्रायिकता ज्ञात करो। देखिए सफेद कितनी है, यानी व्हाइट कितनी है 5, रेड यानी लाल कितनी है भाई 7, और ब्लैक कितनी है 8। कुल गेंदें कितनी होंगी भाई 8 और 7 15 और 5 20, कितनी है 20 काली गेंदें हैं। ठीक है, तो देखो पहली बार हमने निकाला तो व्हाइट गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी 5/20। उन बॉलों में से एक बॉल को निकाला, साइड में रख दिया। अब बताओ पीछे बॉल कितनी बचेंगी 19, कितनी बचेंगी 19। अब फिर काली गेंद आएंगी तो काली गेंद आने की प्रायिकता कितनी होगी 4/19, क्योंकि एक काली गेंद निकल चुकी है तो कितनी बची 4। फिर उस बॉल को निकाल दिया, साइड में रख दिया। फिर क्योंकि हमें 4 गेंद निकालनी है, ठीक है, तो गेंदें पीछे कितनी बचेंगी 3, और कुल कितनी हो गई 18। फिर हमने वापस निकाला तो काली कितनी बची 2, और वो कुल कितनी बची 17। ठीक है, यानी हमने 4 गेंदें निकाल ली 20 19 18 17। अब काट दो भाई, 2 से काटेंगे 9, 4 से काटेंगे 5, और 5 से काटेंगे 5, यानी 3 से काटेंगे 3 एकम 3, 3 तिया 9, तो ये बन जाएगा अभी लगभग 1/19 गुणा में 3 गुणा में 17, यानी 1/969। ठीक है, तो इसकी प्रायिकता कितनी होगी 1/969। ठीक है, तो देखिए इस लेक्चर के अंदर हमने प्रायिकता के अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन किए हैं, 15 क्वेश्चन। ठीक है, आगे जो नेक्स्ट वीडियो आएगी ना उसके अंदर, यानी इसका सेकंड पार्ट आएगा ना, तब क्या करेंगे इसके और क्वेश्चन ले लेंगे 15। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि 15 क्वेश्चन में मैंने प्रायिकता सल्टा दी, इतना मूर्ख मैं भी नहीं हूं कि 15 क्वेश्चन में प्रायिकता सल्टा दूं। इसके आगे भी इसके पार्ट आने वाले हैं, और अन्य जो भी टॉपिक हैं आपके एयरफोर्स और एग्जाम एनडीए के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो मैं उन क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करवाऊंगा आपको। आप देखना कि आपको उनमें से कितने आते हैं। बाकी आप इस चैनल की जो अभी क्लास की पीडीएफ है वो आप एरिजोना क्लासेस टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। आज की क्लास के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।